Hello students, good morning. So today we are starting the revision of chapter 7 of part 1, which is later of claim, complaint and their adjustment. So इस chapter का weightage है हमारा around 5 to 6 marks. इसमें से भी पॉसिबिलिटीज़ है कि इसमें से लेटिव राइटिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं, फिर भी हम इसमें से लेटिव राइटिंग और दूसरे 1 मार्क के क्वेश्चन या फिर कोई एक्सप्लेन करने का कोई सेंटेंस है उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो पहले हम देखेंगे कि लेटिव राइटिंग के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. इस चैप्टर में क्लेम के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो सकता है, लाइक कोई गुड्स आपने परचेज़ किए थे और वो प्रॉपर क्वालिटी के आपको डिलीवर नहीं हुए, तो आप जो सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स थे उसके लिए क्लेम कर सकते, जो ओरिजिनली आपने पर ऑर्डर दिया था और जो रिसीव किया वो डिफरेंट है, तो आप अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्लेम कर सकते. कंप्लेंट कब आती है? लाइक आपको जो शॉप है उसमें जो एम्प्लॉयज़ है उसका बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा है, प्रॉपर बिहेवियर नहीं हो रहा है आपके साथ, तो वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकती है. एडजस्टमेंट कब होता है? कि जब एज अ सप्लायर हमें कोई कंप्लेन मिली है तो हम उसका एडजस्टमेंट करते हैं. लाइक कैसे कि किसी ने, कोई भी कस्टमर ने कंप्लेन की थी रिगार्डिंग द क्वालिटी, तो हम उनको रिटर्न में अच्छी क्वालिटी के गुड्स रिटर्न करते हैं और जो लास्ट हमने डिलीवर किया था जो इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स थे उसको वापस ले लेते और एडजस्टमेंट करके देते, उनको अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करते. तो एडजस्टमेंट क्या होता है कि हम उनको जो हमने डिलीवर किया था उसके बिहाफ में कोई और गुड्स उनको सेंड करके एडजस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे कंप्लेंट को रिजॉल्व करते हैं, तो वो हुआ एडजस्टमेंट. तो लेटर राइटिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं. आपको ये सारे लेटर्स जो क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं वो अपनी नोटबुक में लिखने हैं. तो यहाँ पे पहले आपको लेटर लिखने हैं, लेटर पे पहले फोकस करना है. तो फर्स्ट लेटर है हमारा, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ 3 kg ऑफ ड्राई शुगर इन द गुड्स रिसीव, ड्राफ्ट अ लेटर ऑफ कंप्लेन. तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? ये कंप्लेन लेटर है हमारा, और कंप्लेन रिगार्डिंग क्या है? शॉर्टेज ऑफ 3 kg ऑफ ड्राई शुगर. तो आपने एज अ कस्टमर कोई ऑर्डर प्लेस ऑन किया था, तो वहाँ पे जो आपने अमाउंट मेंशन की थी और जो रिसीव किया, जो डिलीवरी हो गई गुड्स की, तो वहाँ पे लेक ऑफ थी, मतलब कि आपने में भी 10 kg गुड्स 10 kg शुगर के लिए अप्लाई किया है, ऑर्डर प्लेस ऑन किया है, और जब आपने गुड्स रिसीव किया, शुगर जब रिसीव की, तो वहाँ पे 7 kg शुगर आपने रिसीव की, तो 3 kg लेक ऑफ है. तो वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे इतनी शुगर कम है. तो ये हमें सप्लायर को लेटर लिखना है, कंप्लेन करनी है कि इतनी अमाउंट बाकी है, तो उसको कंपेंसेट किया जाए. नाउ नेक्स्ट है, न्यू ब्राइट स्कूल महसाना हैज़ कंप्लेन regarding inferior quality of sports equipment sent by you. As adjustment of the claim, draft a letter suggesting a proposal of supplying new tables. तो यहाँ पे जो न्यू ब्राइट स्कूल्स, तो वहाँ पे उसने कोई ऑर्डर प्लेस ऑन किया था, तो वो इन्फीरियर, उन्होंने जब रिसीव किया तो उनको लगा कि वो गुड्स इन्फीरियर क्वालिटी के हैं. तो एज अ सप्लायर जब आपको कोई कंप्लेन मिलती है तो आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे रिजॉल्व करें. तो यहाँ पे कंप्लेन किस रिगार्डिंग थी? कि गुड्स इन्फीरियर क्वालिटी के थे. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, और यहाँ पे एक एडजस्टमेंट करना है, उसको वापस रिटर्न ले लेना है, और एडजस्टमेंट में हमें क्या करना है? सप्लाइंग न्यू टेबल्स. तो हमें उनको रिक्वेस्ट करनी है कि जो भी गुड्स आपको डिलीवर हुए हैं वो आपको रिटर्न कर दिए जाए, और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी जो सप्लायर फीम है वो बियर करेगी, और उसके बिहाफ में न्यू टेबल सेंड किए जाएंगे. तो यहाँ पे ये एडजस्टमेंट हो रही है कि जो इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स थे उसको रिटर्न करने के बिहाफ में उनको न्यू टेबल्स सेंड किए जाएंगे.
तो इस रिगार्डिंग एडजस्टमेंट लेटर हमें लिखना है. देन नेक्स्ट है राइट अ रिप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ द सेल्स मैनेजर ऑफ डिमांड टू अ कस्टमर वो कंप्लेन about the indecent behavior of an employee during his visit to the store. तो आपको क्वेश्चन पहले ध्यान से रीड करना है कि क्वेश्चन किस रिगार्डिंग है हमारा. यहाँ पे कंप्लेन नहीं करनी है, कंप्लेन लेटर का रिप्लाई करना है. हमें किसी कस्टमर ने एज अ जो डिमांड स्टोर है उसके मैनेजर को किसी कस्टमर ने लेटर लिखा था, कंप्लेन लेटर लिखा था किस रिगार्डिंग कि उसको किसी एम्प्लॉय का बिहेवियर ठीक नहीं लगा है, तो उसने कंप्लेन की थी. तो यहाँ पे हमें कंप्लेन लेटर नहीं लिखना है, कंप्लेन ऑलरेडी हो गई है. कंप्लेन लेटर के बिहाफ में हमें रिटर्न रिप्लाई लिखना है कि जो कंप्लेन रिसीव हुई है उसको हमें रिजॉल्व करने के लिए एक रिप्लाई लेटर लिखना है. तो यहाँ पे एज अ मैनेजर आपको उस कस्टमर को, कंज्यूमर को रिप्लाई करना है. तो वो रिप्लाई आप किस वे में करेंगे कि जो एम्प्लॉई है उसकी गलती जो हो गई है उसके बिहाफ में जो डिमांड स्टोर है उसका मैनेजर ये लेटर लिख रहा है, तो वो सॉरी फील कर रहा है और प्लीजेंट वे में आपको कोई एडजस्टमेंट है तो वो भी वहाँ पे मेंशन करना है. ओके, तो ये हुआ कंप्लेन लेटर का रिप्लाई लिखना है. तो आपको जब भी लेटर पूछा जाए तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से रीड करना है, उसके बाद ही उसका आंसर लिखना है. देन यहाँ पे ये जो दो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन करने हैं. ये सेंटेंस लिखे हुए उसको आपको एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट है इन द प्रेजेंट एरा द कंप्लेंट्स लेटर्स एक्ट एज अ हिडन सेल्समैन. तो ये प्रेजेंट सिचुएशन है, वहाँ पे कंप्लेन लेटर्स को पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया जाता है. कंप्लेन लेटर को नेगेटिवली नहीं लिया जाता है, उसको पॉजिटिवली लिया जाता है. तो कोई अगर कंप्लेन करता है तो उसको जो ओनर होगा वो पॉजिटिवली लेगा. वो ये थॉट से लेगा कि जो कस्टमर है उसने पूरा ऑब्जर्वेशन किया है, उसको कंपनी या फीम या शॉप के बारे में सब कुछ पता है, तभी वो कंप्लेन कर रहा है. और कंप्लेन से क्या होगा कि वो रिजॉल्व हो सकेगा, नेक्स्ट टाइम कोई और उसी मैटर के लिए कंप्लेन नहीं कर सकेगा. तो दैट्स वाई वो कंप्लेन से क्या होगा कि उसको पॉजिटिव वे में लिया जाता है. दैट्स वाई इट इज़ वर्क एज हिडन सेल्समैन. तो आपको इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करना है. देन नेक्स्ट है कंप्लेन शुड बी सेटल इन टाइम एंड प्रॉम्प्टली. सो जो कंप्लेन रिसीव होती है तो उसको प्रॉपर टाइम के साथ और प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स किया जाता है और वहाँ पे डिले नहीं होता है. कोई कंप्लेन आई है तो उसको प्रॉपर कंसर्न के साथ प्रॉपर टाइम में उसको रिजॉल्व किया जाता है. तो इन दोनों सेंटेंस को आपको एक्सप्लेन करना है और ये MCQs है जिसके आंसर्स आपको लिखने हैं. तो ये 1 मार्क के क्वेश्चंस है. एक बार देख लेते हैं. हाउ डू द सेलर्स इन द प्रेजेंट टाइम्स व्यू लेटर्स ऑफ द कंप्लेंट्स एंड एडजस्टमेंट. तो कंप्लेन एंड एडजस्टमेंट के लेटर को वो ऑलरेडी हमें पता है कि पॉजिटिवली लिया जाता है. What should be the first step of the customer when he or she is ill treated or insulted. तो कस्टमर को जब इंसल्टेड फील होता है तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वो उसका आंसर आपको लिखना है और ये खुद बुक में से फाइंड करना है. कंप्लेन लेटर शुड अवॉइड द लैंग्वेज विच इज़. तो कंप्लेन लेटर हम जब लिखते हैं तो वहाँ पे कैसी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं और किस लैंग्वेज को हम अवॉइड करते हैं. Any experience and wise seller settle claims or complain on the principle of. एंड देन है इन वर्स फेवर शुड अ कंप्लेन बी एडजस्टेड. तो कंप्लेन लेटर को किसके फेवर में एडजस्टमेंट किया जाता है. द सक्सेस ऑफ बिजनेस मेनली डिपेंड्स ऑन. तो बिजनेस की सक्सेस मेनली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, प्रोडक्ट के ऊपर, कस्टमर के ऊपर. तो वो आपको खुद फाइंड करना है कि इसका आंसर क्या होगा.
then on which side there is a possibility of mistake while buying and selling goods. What result does the complaint letters bring in customer oriented world? तो कंप्लेन लेटर्स यहाँ पे ये जो करंट एरा चल रहा है तो वो कस्टमर ओरिएंटेड है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कंप्लेन लेटर जो रिसीव होते उसकी वजह से क्या चेंजेस आएंगे. व्हाट शुड बी डन इफ़ द गुड्स आर नॉट ऑफ द क्वालिटी एज पर ऑर्डर प्लेस्ड. तो जो गुड्स हमने रिसीव किए वो इन्फीरियर क्वालिटी के हैं, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा वो पूछा गया है. Apart from the slogan, a customer satisfaction is our profit, through which other slogan do some businessmen today try to win over the customers. यहाँ पे customers होगा. Which reference should be given in complaint letter? तो complaint letter में रेफरेंस क्या यूज़ होता है, तो वहाँ पे जो सारी मैटर्स इंक्लूड होती है रिगार्डिंग कंप्लेन वो सारी यहाँ पे इंक्लूड होगी. ओके, तो ये आपको क्वेश्चंस लिखने हैं 1 मार्क के क्वेश्चन, ये 1 मार्क के क्वेश्चन है और ये दोनों सेंटेंसेस है जो आपको एक्सप्लेन करने हैं और ये 3 लेटर्स है जो आपको राइट डाउन करने हैं. तो इस चैप्टर में से इतना क्वेश्चंस है जो आपको राइट डाउन करना है. ओके.